अस्सलाम वालेकुम। हमारी आज वर्ड की क्लास नंबर 10 है, जिसमें हमने रिव्यू और व्यू मेन्यू करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपने क्या करना है, ब्लैंक डॉक्यूमेंट लेना है। उसके बाद आज रिव्यू मेन्यू। रिव्यू मेन्यू का फंक्शन क्या है, अगर आप कोई स्पेलिंग लिखते हो, मसलन यहाँ पे मैं ग्लोबल लिख रहा हूँ और इसमें ए नहीं डाल रहा, तो इसे मैं सेलेक्ट करूँगा, स्पेलिंग की ग्रामर चेक पे क्लिक करूँ। यहाँ पे आपके पास साइड पे कुछ स्पेलिंग शो हो रहे हैं, तो आपको जो इसमें से ठीक लगता है आप वो लिख सकते हो, या फिर आप इस तरह कर सकते हो, यहाँ पे स्पीकर पे क्लिक करके आप इसे सुन भी सकते हो। global, global, तो इस तरह से आप सुन भी सकते हो, या फिर इसे आप क्या करोगे, अगर इग्नोर कर दोगे तो ये चेंज नहीं करेगा। तो मैं यहाँ पे चेंज कर रहा हूँ, तो मेरे पास ये क्या कर देगा, चेंज कर देगा। उसके अलावा अगर आपने यहाँ पे देखोगे वर्ड काउंट, ये आपको पूरे पेज की डिटेल देगा कि कितने पेज हैं, कितने वर्ड है, कितने कैरेक्टर हैं, ये टोटल डिटेल आपको देगा। उसके अलावा आपने ये स्मार्ट लुकअप नहीं करना। ये बेसिकली जो ट्रांसलेट और स्मार्ट लुकअप है, ये फीचर के लिए उन्होंने ना फंक्शन दिए हैं कि हम के हो सकता है कि 2021-22 में इसके यानी कि आपको ये फीचर शो करवाए जाएँ। उसके बाद है लैंग्वेज। लैंग्वेज का क्या फंक्शन है, जैसे इसके नीचे ग्रीन लाइन है, ग्रीन लाइन इसलिए आती है कि अगर आप इसमें डबल स्पेस दोगे तो ये ग्रीन लाइन आएगी। अगर आप स्पेलिंग गलत लिख दोगे तो ये क्या करेगा, नीचे रेड लाइन देगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे स्पेलिंग ठीक कर देता हूँ। अगर आपने इसके नीचे से जो लाइन जो है वो ख़त्म करनी है, मसलन यहाँ पे मैं रेड कर देता हूँ। आपने ख़त्म करनी से सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद लैंग्वेज पे क्लिक करके सेट प्रूफिंग लैंग्वेज पे क्लिक करोगे तो आपके पास यहाँ पे अगर डू नॉट चेक यहाँ पे टिक का इसका टिक ख़त्म कर दें और ओके कर दें, तो आपके पास क्या होगा, वो लाइन ख़त्म हो जाएगी। अगर आप चाह रहे हो कि ये जो है स्पेलिंग वगैरह चेक करता रहे, तो क्या करोगे, सेट प्रूफिंग लैंग्वेज पे क्लिक करना है, उसके ऊपर टिक ख़त्म करके नीचे वाले पे टिक लगा के ओके कर दोगे। उसके अलावा आपके पास है कॉमर्स। अगर आपने इन दो लफ्ज़ के मतलब कोई कॉमर्स लिखना है, न्यू कॉमर्स पे क्लिक करना है। आप इनके मतलब कुछ भी अपनी मर्ज़ी का लिख सकते हो। मैं यहाँ पे इसका साइज़ कम कर रहा हूँ और मैं यहाँ पे जी के मतलब भी कोई कॉमर्स दे देता हूँ। आप कुछ भी लिख लें इसके मतलब। अगर आपने शो कॉमर्स पे क्लिक करोगे तो ये हाइड हो जाएंगे, दोबारा क्लिक करोगे तो ये शो हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रीव्यू आप चेक कर सकते हो। अगर आपने डिलीट करना है तो डिलीट पे क्लिक करोगे तो आपके जो है कॉमर्स वो डिलीट हो जाएंगे। उसके बाद हमारे पास आते हैं ट्रैक चेंज। ट्रैक चेंज का क्या फंक्शन है, मैं यहाँ पे कुछ टेक्स्ट टाइप करता हूँ। मैंने 3 पैराग्राफ लिखे, ब्रैकेट क्लोज इंटर। अगर मैं इनको सेलेक्ट करके या वैसे इसके ऊपर ट्रैक चेंज अप्लाई कर देता हूँ, तो इसमें जो भी मैं चेंजिंग करूँगा वो रेड लाइन में होगी। आपके पास शो नहीं हो रही, मैं आपको बता दूँ कैसे शो होगी। यहाँ पे ऑल मार्कअप पे मैं क्लिक करूँगा, उसके बाद मैं जो भी लिखूँगा, या इसे कट कर रहा हूँ, कॉपी कर रहा हूँ, कंट्रोल-C करूँगा, या फिर यहाँ पे आके कंट्रोल-V कर देता हूँ, या फिर क्या करूँगा, यहाँ पे आके मैं डिलीट कर देता हूँ, तो ये डिलीट नहीं करेगा, उसे रेड लाइन में दे देगा। आप चाह रहे हो कि ये शो ना हो, तो आप क्या करोगे, ओरिजिनल पे क्लिक कर सकते हो, ये शो नहीं होगा। लेकिन जब आपने चेक करना हो तो यहाँ से सिंपल मार्कअप आप चेक कर सकते हो। ये इसलिए होता है कि हाइड करने का, कि अगले बंदे को जो इसमें एडिटिंग करे उसे पता ना चले कि आपने ट्रैक चेंज अप्लाई किया हुआ है। तो मैं यहाँ पे ऑल मार्कअप पे क्लिक करूँगा। उसके बाद आपके पास है रिव्यू पेन, क्लिक करोगे, रिव्यू पेन भी शो करवाएगा कि इस बंदे ने क्या चीज़ डिलीट की है, क्या कॉपी, क्या कट किया है, सारा का सारा। ठीक है, उसके अलावा शो मार्कअप है, यहाँ पे आप स्पेलिंग, इंक वगैरह हर चीज़ आप क्या कर सकते हो, चेंज कर सकते हो। अगर आप चाह रहे हो कि उसने ये ठीक लिखा है तो इसे सेलेक्ट करो और एक्सेप्ट पे क्लिक कर दो, तो ये बीच में इनर टेक्स्ट का ऐड हो जाएगा। अगर आप चाह रहे हो इसने गलत लिखा है तो रिजेक्ट कर दो। नेक्स्ट और प्रीव्यू चेक करने के लिए होता है। उसके बाद आपके पास आता है कंपेयर। कंपेयर का क्या फंक्शन है, अगर आपने दो फाइलों को आपस में कंपेयर करके चेक करना हो तो इस बटन पर क्लिक करूँगा मैं। यहाँ पे एक फ़ाइल आर के नाम की और दूसरी जो फाइल मेरे पास है 4 के नाम की, मैं ओपन करके ओके कर दूँगा, तो मेरे पास क्या आ जाएगा जी, दोनों फाइलें आपस में कंपेयर करके शो करवा देगा। तो मैं इसे क्लोज़ कर रहा हूँ, डोंट सेव। उसके बाद है कंबाइन। कंबाइन का भी यही फंक्शन है कि दोनों फाइलों को आपस में जोड़ देगा। उसके बाद आपके पास आ जाता है जी, ये देखें, आपके पास ओके करोगे तो आपके पास दोनों फाइलों को क्या कर देगा, कंबाइन कर देगा। उसके बाद आपके पास आता है कि आप इसको पासवर्ड लगाना चाह रहे हो, तो क्या करोगे, ट्रैक चेंज ख़त्म कर देता हूँ मैं फिलहाल, डीएक्टिव।
अगर आप इसको लॉक लगाना चाह रहे हो, मैं इसे सिलेक्ट करता हूँ, इसके एरो पे क्लिक करूँगा, लॉक ट्रैकिंग पे क्लिक करके जहाँ पे पासवर्ड दे देता हूँ और नीचे भी पासवर्ड दूंगा और ओके कर दूँ। अब इसमें कोई भी चीज़ डिलीट करूँगा या लिखूँगा, कट कॉपी करूँगा तो वही ट्रैक चेंज वाला काम होगा। तो इसके ऊपर से मैं पासवर्ड ख़त्म कर रहा हूँ, ओके, दोबारा क्लिक करूँगा, डीएक्टिव। रीसेट एडिटिंग, यानी कि मैं चाह रहा हूँ कि इसको पासवर्ड लग जाए, आप टिक लगा दें, टेक्स्ट को सिलेक्ट कर लें, मैं इसे क्लोज कर रहा हूँ, दोनों टिक लगा लें और उसके बाद क्या कर दें, या स्टार्ट इनकोडिंग, पासवर्ड दे दें। नीचे भी आप क्या करोगे, पासवर्ड दोगे। पहले मैं एक काम करता हूँ कि मैं सारे टेक्स्ट को डिलीट कर देता हूँ, न्यू टेक्स्ट लिखता हूँ, इज इक्वल टू ब्रैकेट स्टार्ट करूँगा, 2 पैराग्राफ, ब्रैकेट क्लोज, इंटर। अब मैंने इसे पासवर्ड लगाना है तो इसके ऊपर क्लिक करूँगा, अभी भी मेरे पास सही शो नहीं हो रहा, तो मैं न्यू पेज लेके देखता हूँ। अब इस पे अप्लाई करूँगा, मैं यहाँ पे कुछ ना टेक्स्ट लिख लेता हूँ, इस पे टिक करूँगा, दोनों जगह पे टिक लगाऊंगा और उसके बाद नीचे वाला भी आपने टिक लगाना है और उसके बाद यस स्टार्ट इनकोडिंग, और यहाँ पे आप क्या करोगे, पासवर्ड दोगे, ओके कर दोगे। अब आप इसमें से जो चीज़ डिलीट करोगे, ना लिख सकते हो, ना डिलीट कर सकते हो, ना कॉपी, ना कट, ना पेस्ट। अगर आप इसे सेव कर लोगे, बाद में जब भी ओपन करोगे ये पासवर्ड मांगेगी। तो मैं यहाँ पे स्टॉप प्रोटेक्शन पे क्लिक करता हूँ, मसलन मैं आपको सेव करके दिखाता हूँ। फाइल पे जाऊँगा, सेव पे क्लिक करूँगा और ब्राउज में जाऊँगा, इसका नाम मैं लिख देता हूँ पी और PO, डेस्कटॉप पे सेव कर देता हूँ, सेव, ओके। अब मैं सारे को क्लोज कर रहा हूँ। अब मैं वर्ड को दोबारा ओपन करूँगा जो मैंने यहाँ पे सेव किया है, PO के नाम से, डबल क्लिक, ओपन। तो ये देखें आपके पास वैसे ही है, इसमें कोई एडिटिंग वगैरह नहीं कर सकते। आपने पासवर्ड ख़त्म करना है, इसके ऊपर क्लिक करोगे और स्टॉप प्रोटेक्शन और पासवर्ड लिखोगे, ओके करोगे, तो ये आप इसमें एडिटिंग आप कर सकते हो, ओके। इसे मैं क्लोज करूँ। उसके बाद है व्यू मेन्यू। व्यू मेन्यू में रीड मोड, इस तरह से आप रीड कर सकते हो। ESC कीबोर्ड से आप प्रेस करोगे तो ये नॉर्मल हो जाएगा। मैं आपको दिखाता हूँ, ये ESC का बटन होता है, एस्केप कहते हैं इसे। वेब लेआउट की तरह आपको शो हो तो ये पूरे पेज पे लिखा जाता है। प्रिंट आउटलुक, जो आउटलाइन, इस तरह यानी कि डॉट आ गई, तो आप समझ जाएं ये आउटलाइन में लिखा हुआ है। तो दोबारा से मैं इसे कर देता हूँ ड्राफ्ट में इस तरह होगा। आपने जब भी कोई भी काम करना है तो प्रिंट लेआउट पे करना है, और प्रिंट लेआउट यहाँ पर भी आपको शो करवा रहा है। रूलर शो करोगे, रूलर शो हो जाएगा। ये हॉरिजॉन्टल रूलर होता है, ये वर्टिकली रूलर होता है, इसे पैमाना या स्केल भी कहते हैं। गाइडलाइन लगाओगे, गाइडलाइन आ जाएंगी। नेविगेशन पेन शो करोगे, नेविगेशन पेन का फंक्शन होता है कि आप जो भी लिख रहे हो या कुछ भी हाईलाइट या कुछ भी करो सारा शो करवाए। ये पेज बता रहा है, रिजल्ट बता रहा है, हेडिंग बता रहा है, हेडिंग नहीं है इसमें। तो नेविगेशन पेज क्लोज करो। जूम, आपने कितना इसे जूम करना है टेक्स्ट को, उतना ये प्रीव्यू आपको दिखा रहा है, आप जूम कर सकते हो, ओके कर दोगे। मल्टीपल पेजेस है, मल्टीपल पेजेस के क्या फंक्शन है, यहाँ पे मैं 100 पे क्लिक कर दूंगा, ये देखें नॉर्मल हो गया। मैं जाता हूँ यहाँ पे ब्लैंक पेज, मेरे पास हैं 4 है, तो मैं क्या करूँगा, व्यू में जाऊँगा और मल्टीपल पेजेस यानी कि सारे के सारे आपने चेक करने हो। पेज विड्थ करोगे तो नॉर्मल कर देगा, आपने 100 पे करना है। न्यू विंडो का फंक्शन है कि ऐसे ही वर्ड एक और ओपन कर देगा आपके सामने। मैं इसे क्लोज कर रहा हूँ। अरेंज ऑल, मेरे पास कुछ टेक्स्ट है, मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, अरेंज ऑल करूँगा। अरेंज ऑल के क्या फंक्शन है, अरेंज ऑल का फंक्शन ये है कि आपके पास वर्ड 3-4 ओपन है। मैं एक और वर्ड ओपन कर लेता हूँ, तो फिर एक और वर्ड ओपन कर लेता हूँ, मैं ब्लैंक डॉक्यूमेंट, और दूसरे को भी क्या करूँगा, ब्लैंक डॉक्यूमेंट। अब मैं क्या कर रहा हूँ कि किसी पे भी जाके व्यू में जाऊँगा, अरेंज ऑल, ये सारे सारे फिक्स करके मेरे पास शो करवा देगा। तो ये अरेंज ऑल का फंक्शन है। उसके बाद है सेपरेट। सेपरेट का क्या फंक्शन है, मैं यहाँ पे कुछ टेक्स्ट टाइप करूँगा, उसके बाद मैं क्या करूँगा, यहाँ पे क्लिक करता हूँ, सेपरेट पे क्लिक करूँगा तो ये क्या करेगा, ये अलग कर देगा और ये ऊपर वाला टेक्स्ट अलग करके दोबारा रिमूव सेपरेट, ख़त्म हो जाएगा। माइक्रो, मैं रिकॉर्ड माइक्रो पे क्लिक करूँगा, नाम लिख देता हूँ और उसके बाद मैं ओके कर दूँगा। तो आप जो भी लिख रहे हो ये आपका रिकॉर्ड हो रहा है। मैं यहाँ पे आके दोबारा से इसे क्या करूँगा,
स्टॉप रिकॉर्डिंग। अब मैं न्यू पेज लूँगा, यहाँ पे जाके मैं व्यू पे जाऊँगा, माइक्रो पे, और व्यू माइक्रो 1 था, मैं रन पे क्लिक करूँगा, मेरे पास वो टेक्स्ट यहाँ पे शो हो जाएगा। प्रॉपर्टी है, ये पेज की डिटेल वगैरह शो करवाएगा आपके पास। ये थे जी हमारे मेन्यू जो कि आज फाइनल हो चुके हैं। उसके बाद हमारी असाइनमेंट स्टार्ट हो जाएंगी।